नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि पीएम वाणी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पीएम वाणी योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार करना है। सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का प्रसार करना, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समीक्षा में कितने सदस्य होते हैं। तो मानवाधिकार से संबंधित आपकी परीक्षा में एक प्रश्न आएगा 100%। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में जो सदस्य होते हैं वो 18 सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से हस्तांतरित किया। तो दिल्ली से जो हस्तांतरित किया था, स्थानांतरित किया था, वो कहां पर स्थानांतरित किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके दौलताबाद ले गया था। तो स्थानांतरित करके कहां ले गया, दौलताबाद। 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने LHS 475B नामक एक नए बाहरी ग्रह की खोज की है। तो किस एजेंसी द्वारा किसकी खोज की गई है। तो ये खोज की गई है LHS 475B नामक एक नए ग्रह की। तो ये किसने की है। तो राइट जवाब हो जाएगा नासा ने। तो नासा की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के अंबाला और फूलपुर में इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का उद्घाटन किया है। तो किसने किया है, अंबाला और फूलपुर में नैनो के तरल संयंत्र का उद्घाटन। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नैनो के तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। जो नैनो यूरिया होता है तरल वाला, उसके संयंत्रों का उद्घाटन किया है। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में वोफ्टा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2023 के वोफ्टा अवार्ड से जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म सम्मानित की गई है वो ऑल क्लाइव ऑन द वेस्टर्न फ्रंट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ऑल क्लाइव ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। तो ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर की बात कर रहा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर है। किसकी बात कर रहा है, अप्रत्यक्ष कर की। तो कौन कौन से, सीमा शुल्क ये एक अप्रत्यक्ष कर होता है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है, वेट अप्रत्यक्ष कर होता है। राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 4 ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मार्च 2023 में लश्कर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस कंपनी की बात कर रहा है ये, कि लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया इस कंपनी ने। तो राइट जवाब हो जाएगा विराट कोहली को। तो विराट कोहली ब्रांड एम्बेसडर बने हैं किस कंपनी के, लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म की स्थापना माना जाता है, स्थापना का स्थान माना जाता है। तो राइट जवाब हो जाएगा कि शंकराचार्य हिंदू धर्म की स्थापना का जो स्थान है वो बद्रीनाथ में माना जाता है। हाँ, बद्रीनाथ। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार द्वारा
किस नदी पर दोधना बांध निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है? तो दोधना बांध का प्रस्ताव की बात कर रहा है, ये प्रस्ताव रखा गया है। तो ये दोधना बांध जो बन रहा है, ये दो नदियों को मिलाने के लिए बन रहा है। किसके लिए? दो नदियों को मिलाने के लिए। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा, ये केन और बेतवा दोनों नदी मिलेंगी, तो यहां पर केन नदी हो जाएगी। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्जा गालिब और एक संगीतकार है उस्ताद फयाज खान, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है, कौन कौन है? तो ये संगीत उससे जुड़े हुए हैं, संगीत से। एक तो कवि मिर्जा गालिब और दूसरे संगीतकार हैं उस्ताद फयाज खान। इन दोनों का जो जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ है। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो सारस हो जाती है। राइट जवाब हो जाएगा सारस। अगला प्रश्न है कि 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अट्टाला मस्जिद कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो अट्टाला मस्जिद जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वो जौनपुर में स्थित हो जाती है। तो यहां पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा कि जौनपुर में अट्टाला मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन गैस के 2 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो द्रव्यमान की गणना करने में काफी टाइम लगेगा, तो हम यू ही बता देते हैं, द्रव्यमान की गणना इसे 56 ग्राम आएगा कि 2 मोल द्रव्यमान की गणना करके 56 ग्राम आएगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोवालामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। कोवलामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो किसकी बात कर रहा है फ्रेंड्स? ये कोवलामिन विटामिन का वैज्ञानिक नाम। तो राइट जवाब हो जाएगा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या कहते हैं? V12। तो B12 किसे कहेंगे? कोवलामिन विटामिन को। तो यहां पर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसको आमतौर पर कोव जेली के रूप में जाना जाता है? तो किसको आमतौर पर कोव जेली के रूप में जाना जाता है? तो राइट जवाब हो जाएगा, कोव जेली के रूप में जो जाना जाता है वो टेनोफोरा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? टेनोफोरा। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा, तो ये कहां पर पड़ेगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन पड़ेगा वो दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का एक क्षेत्र है। कौन सा? घूम रेलवे स्टेशन। तो घूम रेलवे स्टेशन जो है ये सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक समुद्री अभ्यारण्य है? कौन सा अभ्यारण्य है? समुद्री अभ्यारण्य। तो जिसे गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य कहा जाता है, तो वो किस राज्य में है? तो गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य जो है ये ओडिशा राज्य में है। किस राज्य में है फ्रेंड्स? तो ये ओडिशा राज्य में है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र समुद्र की गहराई को मापता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का यूज होता है? तो समुद्र की गहराई जो नापी जाती है वो फेदोमीटर द्वारा नापी जाती है। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए सोने का शेर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। तो सोने के शेर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह किस देश के झंडे पर है? राइट जवाब हो जाएगा श्रीलंका के झंडे पर। तो ये किससे संबंधित प्रश्न है? भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देशों से आपकी परीक्षा में एक प्रश्न 100% बनेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भंड पाथेर निम्नलिखित में से किस राज्य का नृत्य है? तो भंड पाथेर जो नृत्य है ये किस राज्य का है? तो ये भंड पाथेर नृत्य जम्मू और कश्मीर का एक नृत्य होता है, भंड पाथेर। तो यहां पर राइट जवाब हो जाएगा कश्मीर।
कश्मीर। तो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेकंड, थर्ड, थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नाम से आत्मकथा लिखी है? तो प्लेइंग टू विन नाम से अपनी आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी है? तो राइट जवाब हो जाएगा साइना नेहवाल। साइना नेहवाल ने अपनी आत्मकथा प्लेइंग टू विन नाम से लिखी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र कौन सा है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पड़ता है। तो यहां पर थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ग्रीनलैंड कहां स्थित है? तो ग्रीनलैंड कहां स्थित होएगा? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में स्थित है। किस क्षेत्र में? उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में। तो यहां पर फोर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मृदा अपरदन का कारण नहीं है। तो मृदा अपरदन का कारण नहीं है, तो मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है? तो वायु, वायु के द्वारा मृदा अपरदन होता है, बिल्कुल सही बात है। वर्षा के द्वारा भी मृदा अपरदन होता है, हिमपात के कारण भी मृदा अपरदन होता है, लेकिन सीढ़ीदार खेती जो है इसके कारण मृदा अपरदन नहीं होता है। तो मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है सीढ़ीदार खेती। तो सही जवाब जो होगा हमारा यहां पर फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।